गाए रामचंद्र बब्बल, तू ही आज है तू ही कल। गाए रामचंद्र बब्बल, तू ही आज है तू ही कल। शब्द बनकर मुख से झरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा। गीत संगीत इंसान के तन मन को झंकृत कर देता है, रोम रोम पुलकित हो उठता है। गीत संगीत से इंसान उन्मादित और उल्लासित होकर झूमने लगता है। ऐसा ही उन्माद, ऐसा ही उल्लास रामचंद्र बब्बल के गीत व संगीत में भी दिखाई देता है। गायक, संगीतकार व गुरु रामचंद्र बब्बल अपने सुरों से तो लोगों का दिल जीत ही चुके हैं। इसके साथ साथ उनके निर्देशन में बॉलीवुड के बहुत से गायक भी काम कर चुके हैं। रामचंद्र बब्बल जी, सांझी सोच में आपका स्वागत है। शुक्रिया राजेश जी, धन्यवाद। रामचंद्र बब्बल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने गीत संगीत की शुरुआत कैसे की और कैसे आगे बढ़े इस क्षेत्र में। कलाकार के साथ लक्ष्मी तो हमेशा नाराज़ ही रहती है। शुरुआती सफ़र जब होता है आर्टिस्ट का, तो मैं 10 साल की उम्र से ही मेरा ये गाना बजाना शुरू हो गया था, लेकिन सीखने का मौका बहुत बाद में मिला। दूसरा कि एक गरीब घर में जन्म हुआ, तो वो भी एक समस्या थी मेरे साथ। और सबसे बड़ी समस्या ये कि मेरा बाल विवाह हो गया। वो संघर्ष मेरा चलता रहा, संघर्ष नुमा, और कलाकारी के लिए और संगीत के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा अपने जीवन में। तो उसके बाद शादी के बाद भी घर वालों ने, जब मैं 14 से ऊपर 15 से ऊपर हुआ, तो घर वालों ने नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। तो नौकरी भी फिर मैंने की, लेकिन संगीत का सफ़र मेरा छूटा नहीं। इवन मैंने संगीत के लिए 4-5 सरकारी नौकरियां छोड़ के मैं अपने संगीत को मैंने ज़िंदा रखा और गरीबी से लड़ता रहा। जो गंगसर जैतो मंडी, जहाँ मेरा जन्म हुआ पंजाब में, तो वहीं से डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में बाबा फरीद का शहर है वो। तो पंजाब की गायकी से तो मैं जुड़ा हुआ था। पंजाब एक बहुत ही रंगीला स्टेट है और वहाँ की गायकी, मुर्की, खटका बहुत ही अच्छा गायन है पंजाब का। तो वहाँ से दोस्तों को सुन के, अच्छे कलाकारों को सुन के मैंने जब संगीत सीखा तो गाने लगा, तो लोग तारीफ़ करने लगे। मुर्की खटका बड़ा अच्छा गले में आ गया। लेकिन जब संगीत के बारे में कोई पूछता मुझसे कि तुम क्या गाया तुमने, तो मैं उनको यही कह सकता था कि मुझे तो पता नहीं मैंने क्या गाया है। यानी कि संगीत मेरी शिक्षा नहीं थी उस टाइम, सुन के मैंने सीखा था। परिवार के मेरे पिताजी बांसुरी बजाते थे, भाई साहब सिंगर है, माताजी बहुत सुर में गाती थी। तो वो सुन के जो सीखा मैंने, वहाँ से सफ़र बस जीवन का लड़ता रहा। उसके बाद एक चांस मिला कि जालंधर दूरदर्शन पे बड़ी मुश्किल से चांस मिलता था, उधर गए, वहाँ चांस मिला। फिर स्टेज शो बहुत होने लगे। फिर एक चांस बीच में मिला हरियाणवी फ़िल्म का, तो वहाँ पे फिर आया। तो फिर फिल्म फेस्टिवल 86 में, 86 में हिसार में मेरा जो पहला सफ़र था, यहाँ पे जो फेस्टिवल हुआ, यहाँ पे सिंगिंग का पहला अवार्ड मेरा, जो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट अवार्ड सिंगिंग का मुझे मिला। तो यहाँ से फिर सफ़र मेरा हिसार का शुरू हुआ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हरियाणा रत्न व श्रेष्ठ गायक सहित बहुत सी उपाधियों से विभूषित हो चुके हरियाणा के हिसार शहर निवासी रामचंद्र बब्बल का जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा है, लेकिन उन्होंने सुर व ताल को कायम रखते हुए हर बाधा को पार करके देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। सबसे पहला जो हिसार में आने के बाद जब हुआ तो एक भजन का एल्बम था जो बिलबर्ड कंपनी, जो टी सीरीज़ की टक्कर की कंपनी है, वो टीवीज़, जूसर्स और ब्लैंक कैसेट्स, उसकी 90-60 मिनट्स की कैसेट्स आती थी उनकी। तो उन्होंने दिल्ली से मुझे कॉल किया कि हम आपकी वॉइस में 20 वॉल्यूम करना चाहते हैं। तो मेरी प्रार्थना सुनने के बाद मैंने कहा एक भजन का ज़रूर आप शुरुआत में करें। तो पहला जो भजन का एल्बम था मेरा वो मुक्ति माला और संध्या प्रार्थना, शुभ प्रभात भजन जो बिलबर्ड ने रिलीज़ किए, और एक वाल्मीकि अमृतवाणी, ये 4 कैसेट्स मेरे 4-5 कैसेट्स मेरे बिलबर्ड कंपनी ने रिलीज़ किए थे। ये मेरे पहले प्रोजेक्ट थे। उसके बाद फिर एक चांस मिला हरियाणवी पॉप एल्बम्स का। तो हरियाणवी पॉप एल्बम्स में बॉलीवुड स्टार सिंगर को गोया, जैसे शान हैं, शान को गोया, बाबुल सुप्रियो को गोया, और मुंबई के मोहम्मद रफ़ी जिनको कहते हैं सुरेश वाडेकर साहब, उनसे गोया, और पॉमिला जैन से गोया। तो ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो मौका मुझे मिला उनका म्यूज़िक डायरेक्ट करने का, और उनके साथ मैंने गाने भी गाए। एक भजन का एल्बम एक और रिलीज़ हुआ था इससे पहले जो मुझे ध्यान आ गया है कि उसका नाम था शाम रंग, जिसमें महेंद्र कपूर साहब ने भजन गाया था और एक भजन मैंने भी गाया था उसमें। तो ये कैसेट भी मेरी रिलीज़ हुई थी इनसे पहले। आज मैं अगर मानता हूँ कि भजन लाइन में अगर मैं प्रॉपर अब उतरा हूँ, सूफ़ी तो लोगों ने मुझे नाम दिया है, तो वो ये समझ ले कि लता मंगेशकर जी की प्रेरणा से मैं भजन लाइन में उतरा हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। बहुत ही जल्द मेरे सॉन्ग्स मार्केट में आने वाले हैं, जिसमें सूफ़ी सॉन्ग भी हैं, हिंदी जैसे कि मन लागो यार से मन लागो, और कुछ भजन्स हैं, और कुछ हरियाणवी सॉन्ग्स हैं। अभी नए ज़माने पे एक नया लेटेस्ट सॉन्ग जो लिखा है मैंने,
नया ज़माना आया कुड़ियों नया ज़माना आया, वो भी बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सावन भी तो जाए पिगरवा, सावन भी तो जाए पिगरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, मैं लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। रामचंद्र बब्बल जी, आपने कई हरियाणवी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी अब आने वाले हैं, खासकर हरियाणवी पर, तो उसके बारे में हम अवश्य जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल राजेश जी, अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें एक बहुत ही बढ़िया गाना जो गांव और शहर को लेके मैंने बनाया है। तो वो शहर और गांव के लोग मिलके क्या कर सकते हैं, बड़ी अच्छी उसमें एक कहानी है। तो एक गांव का लड़का जब कॉलेज में पढ़ने आता है तो वो घर पे जाके, आजकल तो बच्चे बहुत गांव के बहुत एडवांस हैं, तो वो अपने फादर को जाके कैसे बताता है। ये गाना मैं आपको जो रिलीज़ होने वाला बोल रहा हूँ। ओ बापू सुन ले मेरी प्रेम कहानी, एक शहर की छोरी तै बापू मन प्यार हो गया, एक शहर की छोरी तै बापू मन प्यार हो गया, देख के सुंदर मुखड़ा मैं तैयार हो गया, एक शहर की छोरी तै बापू मन प्यार हो गया। ओ बापू रे, ओ बापू रे, ओ बापू रे, ओ बापू रे। तो ये सॉन्ग जो अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक अरे अरे मेरी चमक चलो, 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 ये सॉन्ग भी है जो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। बाकी एक बहुत ही दिल की गहराइयों वाला जो सॉन्ग जो अभी जो कोरोना में जो लोगों ने भुगता है, जो मज़दूरों ने भुगता था, कितना पैदल चले वो लोग, उन पे एक गाना था जो रिकॉर्ड हुआ लेकिन वो सब किसी कारणवश रिलीज़ नहीं हो पाया। तो वो गाना एक लाइन में आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। निर्धन पति की पत्नी अपने साजन तैनू बोली, ओ पिया इब फूटी किस्मत टूटी खाट कटोली, घर घर डोलूं छाछ मांगती फेरूं रोज बरोली, 11 दुसहरा 14 न कदे, 11 दुसहरा 14 न कदे, घर में होता घीना, ओ सजनों कंगाल मानस का के दुनिया में जीना। तो आपको विश्वास है कि जो हरियाणवी प्रोजेक्ट्स आप करें, कहते हैं हरियाणवी में लट सा गाड़ देंगे, तो उम्मीद है कि इस तरह का लट सा गाड़ देंगे ये सारे गीत। ये बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि हरियाणा की इंडस्ट्री में अब थोड़ा जो चेंज आया है, जो बड़ा मूड आया है, जो अब बड़े अच्छे म्यूज़िक के साथ आजकल के बच्चे बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक के साथ हरियाणवी गीतों को कर रहे हैं। खास बात है कि रामचंद्र बब्बल के बेटे और बेटियां भी संगीत के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम बना रहे हैं। रामचंद्र जी, मैं जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो लगातार आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, कि जो संघर्ष मेरा था बच्चों के लिए, वो परमपिता परमेश्वर ने बड़ा आशीर्वाद दिया। मेरे तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे सेटल हैं और बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उनका। बड़ी बेटी मेरी बहुत अच्छी सिंगर है, गाती हैं, और एक मैनेजर भी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और छोटी वाली डांस टीचर है चंडीगढ़ में। और बेटा मेरा अपना इंस्टीट्यूशन चलाता है हिसार में, उसको मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक सिखाया, क्योंकि एक अलग ही एक दौर था वेस्टर्न का, तो मैंने सोचा कि बच्चे को वेस्टर्न लंदन ट्रिनिटी से मैंने इसको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। गीत संगीत का आनंद लेते रहिए
और यूं ही जुड़े रहिए सांझी सोच के साथ। सांझी सोच आप सबकी सांझी सोच है। सांझी सोच चैनल को आप शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें